ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। नीलियम से 7 मील दूर कोत्ता चेरुवु में 3 अगस्त को बाबा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन उत्सव की अध्यक्षता की। वहां की ग्रामीण जनता के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पंचायत मंत्री डॉक्टर लक्ष्मी नरसिम्हा और अनंतपुर जिले के चुने हुए नेता और दूसरे प्रमुख लोगों ने बाबा का स्वागत किया। अनंतपुर जिला बोर्ड के अध्यक्ष श्री टी रामचंद्र रेड्डी ने कहा, मैं ये स्वीकार करूंगा कि हम लोग जो पुट्टपर्ती के इतने निकट रहते हैं, बाबा के देवत्व को, उनकी ख्याति, यश और गौरव को सारे विश्व में स्थापित हो जाने के पश्चात ही अनुभव कर पाए हैं। मंत्री महोदय ने भी कहा, बाबा हमारे इतने निकट हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं और गलती से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे हमसे बहुत दूर हों। वहां मंच पर जिले के कई अधिकारी भी बैठे हुए थे, इसलिए बाबा ने कहा, मंत्रिमंडल के मंत्री, अधिकारीगण और जनता यहां रखे इस पंखे की 3 पंखुड़ियों के समान हैं जो एक साथ घूम रही हैं और हमें ठंडी हवा दे रही हैं। लेकिन ये पंखुड़ियां घूमती तभी हैं जब बिजली के करंट से पंखा चलता है। इसी प्रकार पंखे की पंखुड़ियों के समान सबको मिलकर पंखे के समान सेवा की प्रेरक शक्ति की करंट से चालित होकर सबको सुख और शक्ति देनी चाहिए। ताप संताप मिटाना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा जब कृत्रिम साधनों द्वारा परिवार नियोजन की बात कही गई तो बाबा ने उसका स्पष्ट विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकार के तरीकों से नैतिक अधःपतन होता है और लोगों में भोग, लिप्सा और कामुकता को प्रोत्साहन मिलता है। बाबा ने कहा, मातृत्व और पितृत्व के उत्तरदायित्वों का वहन साधना के द्वारा कठोर आत्म संयम से ही किया जा सकता है। कृत्रिम साधनों के प्रचार के राष्ट्रव्यापी आंदोलनों से तो नैतिक स्तर गिरेंगे। प्रशांति नीलियम के इतिहास में 4 अगस्त सन 1966 के दिन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा, क्योंकि उस दिन आंध्र प्रदेश के तत्कालीन पंचायत मंत्री ने प्रशांति नीलियम क्षेत्र को, जो उस समय तक प्रशासनिक दृष्टि से पुट्टपर्ती गांव का एक वार्ड मात्र था, पुट्टपर्ती से अलग कर एक नगर का दर्जा दिया और प्रशांति नीलियम नगर की स्थापना की घोषणा की। यह आवश्यक था क्योंकि नीलियम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के आध्यात्मिक चेतना के केंद्र के रूप में द्रुत गति से विकसित होता चला जा रहा है और उससे प्रस्फुटित होने वाली किरणें विश्व में नव प्रभात होने की सूचना दे रही हैं। बाबा ने नीलियम वासियों को उस अवसर पर सावधान करते हुए कहा, इस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आप लोगों को अपने हित में तथा आसपास के क्षेत्र के हित में अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहिए।
सितंबर में बाबा ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहां आए सभी लोगों में अमृत वितरित किया और फिर 2 दिन तक अपने संभाषणों के अमृत से सबको तृप्त किया। बाबा ने कहा, एडिसन एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक था। वो अपनी प्रयोगशाला में लगातार कई घंटों और कभी-कभी कई दिनों तक बंद रहता था और उसका खाना, पानी, चाय, दूध भी दरवाजों के नीचे से उसके कमरे में पहुंचाया जाता था, किंतु वो उसको उस समय तक नहीं छूता था जब तक कि उसके मस्तिष्क में उठ रहे प्रश्न और समस्या का हल और समाधान उसे प्राप्त नहीं हो जाता था। इतना ध्यान मग्न और एकाग्रचित्त होकर वो कार्य करता था। वास्तव में विज्ञान चित्त की इतनी एकाग्रता चाहता है। अब आप स्वयं ही विचार करें कि अध्यात्म के अति सूक्ष्म, अलौकिक और रहस्यपूर्ण क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को चित्त की कितनी एकाग्रता और ध्यान की गहनता आवश्यक है। आपने हरिद्वार में गंगा में तैरते हुए दीप देखे होंगे। मनुष्य को इसी प्रकार भार मुक्त और प्रकाश युक्त होना चाहिए। यदि उसमें सांसारिक इच्छाओं का बोझ बढ़ा तो दीपक डूब जाएगा और प्रकाश बुझ जाएगा। अक्टूबर सन 1966 में दशहरा के अवसर पर पहले दिन प्रशांति पताका फहराने से पूर्व बाबा ने वहां उपस्थित हजारों लोगों को एक नया संदेश दिया। मैं तुम्हें ईश्वर आराधना की एक विधि बताता हूं जिससे तुम लोगों को दैविक शक्ति प्राप्त होगी। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंचभूतों से मिलकर मनुष्य का निर्माण हुआ है। अतः पूर्ण सम्मान और कृतज्ञता के साथ इनका उपयोग करो। बाबा ने कहा, विवेक के साथ इनका अपने तथा दूसरों के कल्याण में उपयोग करो। इनका उपयोग किफायत के साथ मानवता की सेवा में करो। अस्पताल दिवस की अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका से साधना के लिए प्रशांति निलियमाई, एक प्रसिद्ध लेखिका और समाज सेविका ओपल मैक्रो ने की। उन्होंने न्यूयॉर्क और हांगकांग में संगीत के माध्यम से मानसिक दुर्बलता, पागलपन आदि रोगों का उपचार करके अपने प्रयत्नों के विषय में बताया। बाबा ने कहा, संगीत वो साधन है जिसके माध्यम से वासनाओं को परिष्कृत, भावनाओं को नियंत्रित और आवेगों को उच्चतर लक्ष्यों की ओर अभिप्रेरित किया जा सकता है। भारत ने संगीत की आरोग्य प्रदायक श्रेष्ठता युगों पूर्व ज्ञात कर ली थी। बाबा ने घोषणा की, अस्पताल और औषधि तो उनके लिए हैं जो तर्क वितर्क करते हैं और जिन्हें शंका, संशय तथा झिझक होती है। जो परम चिकित्सक पर विश्वास रखते हैं उनके लिए तो उसका नाम ही परम औषधि है। यज्ञ के महत्व, प्रशांति विद्वान महासभा की गतिविधियों, कवि सम्मेलन, राधा भक्ति नाटक जिसे बाबा ने स्वयं लिखा और निर्देशित किया था, उस पर अपने प्रवचनों में बाबा ने बार बार भारत और विश्व की दयनीय दशा का वर्णन किया जिसके सुधार के लिए वे आए हैं। संसार धर्म, रंग, मत में संकुचित रूप से विभाजित हो गया है। जो इन विभाजनों की वैधता के संबंध में प्रश्न उठाते हैं वे स्वयं भी इसी प्रकार के विभाजनों के शिकार होते हैं। धातु के टुकड़ों का ढेर हो तो भी वे टुकड़े ही होते हैं, उन्हें एक नहीं किया गया है। लोगों को प्रेम के द्वारा एक बनाओ। बाबा कहते हैं, हृदय को घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि के दोषों से मुक्त कर शुद्ध बनाओ। जब उसमें भगवान को स्थापित करोगे तो घृणा भाग जाएगी। पाश्चात्य विचारक स्थायी सुख शांति प्राप्त करने के लिए पूर्व की ओर अभिमुख हैं। बहुत से ऐसे तारे हैं जिनकी तुलना में सूर्य एक बिंदु मात्र है, परंतु फिर भी इससे हमारा संपूर्ण सौर मंडल प्रकाश और गर्मी प्राप्त करता है। इससे अंधकार दूर होता है। इसी प्रकार भारत एक गरीब और दुर्बल राष्ट्र हो सकता है, किंतु वो सारे संसार को शांति और प्रकाश प्रदान कर सकता है। यंत्रीकरण और औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति और समाज में फैल रहे दोषों और रोगों के संबंध में भी बाबा ने भाषण के माध्यम से सचेत किया कि इसके कारण मानव का दैविक स्वभाव जो
त्याग, सेवा और साधना में प्रस्फुटित होता है, रुद्ध होता है। दीपावली के अवसर पर सन 1966 में बाबा ने कहा था कि यह दीप पर्व दैविक वृत्तियों की आसुरी प्रवृत्तियों पर, सत्य की असत्य पर विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है। उस अवसर पर बाबा के दर्शन करने और भाषण सुनने के लिए कई हजार लोग प्रशांति निलयम में एकत्रित थे। उत्सव की समाप्ति पर उन लोगों को अपने घर लौटने के लिए कहते हुए बाबा ने कहा, मैं जानता हूं आप लोगों का मेरे प्रति प्रेम है और आप भी ये जानते हैं कि आप लोगों के प्रति मेरा कितना प्रेम है, किंतु फिर भी आप लोगों को अपने घर लौटना है, जहां आपके पहुंचने की आवश्यकता है। आपको अपने कार्य और उत्तरदायित्व पूर्ण करने हैं। जहां व्यक्तियों और संस्थाओं को आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, वे भी मेरे ही हैं। उनकी सेवा मेरी ही सेवा है। मैं भी आपको ये अनुभव करवा देना चाहता हूं कि आप जहां हैं, मैं भी वहीं हूं। मैं देश और काल के बंधनों और सीमाओं से आबद्ध नहीं हूं। यदि आप यहीं मेरे सामने रहेंगे तो मैं आपको इस आनंद की अनुभूति कैसे करवा सकूंगा। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। तो इस प्रकार से भगवान बाबा के सानिध्य में जो भी हम प्राप्त नहीं कर सकते अभिषेक, वो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। पर इसमें कुछ बाधाएं भी आती हैं। जब 1999 के अंदर में हम कोडेकनाल में भगवान बाबा के साथ में गए, तो अचानक ही उस समय कुछ मेरे मन के अंदर बुरे विचार आने लगे। और भगवान बाबा, मैं सोचने लगा कि भगवान, ये बुरे विचार आपके समक्ष बैठ के भी अगर मुझे आ रहे हैं तो मतलब कितना मैं बुरा इंसान हूं। तो भगवान बाबा से मैंने एक बार कह भी दिया, मैंने कहा भगवान, आप मेरे मन में तो बुरे विचार भी हैं। तो भगवान बाबा ने कहा, देखो मैं तुम्हें साफ कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्लेंज कर रहा हूं। मतलब अगर गंदगी फंसी हुई है एक पाइप के अंदर में, तो साफ पानी से वो गंदगी पहले साफ हो रही है, तुम स्वच्छ हो रहे हो। तो इस बात में तुम विश्वास रखो, सिर्फ मेरा ध्यान करो। तो उस साल कोडेकनाल में जब मैं गया, तो भगवान बाबा ने मुझे बहुत से अवसर दिए, दर्शन में पीछे चलने का और उनके सानिध्य में जाने का, गाड़ी में बैठने का, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करने के समय में आगे रहने का, वगैरह वगैरह। पर मेरे मन में मेरे विचार भी पूरी तरह शांत नहीं हुए थे। तो अचानक ही जो वहाँ के हमारे एक बहुत सीनियर डिवोटी हैं तमिलनाडु के, जहाँ कोडेकनाल तमिलनाडु के अंदर में ही है, तो वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट वो शाम को एक दिन आए, उन्होंने कहा, देखो दीपक, तुम तो सीनियर स्टूडेंट हो। मैंने कहा हाँ सर। देखो कुछ बच्चे जो है ना, वो तो बिल्कुल भी उनका जो आचरण है सही नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ सर, ऐसा कुछ क्या उन्होंने कर दिया? यानी वो अखबार पढ़ते रहते हैं, कभी वो बॉल से खेलते रहते हैं। मैंने कहा सर, वो अखबार तो भगवान बाबा की परमिशन से ही आ रही है कोडेकनाल में, और बॉल अगर वो खेले तो मैंने मना कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान बाबा से कल ही शिकायत करने वाला हूँ सुबह। मैंने कहा सर ऐसा मत कीजिए, कृपा करके, सब बच्चों, भगवान बाबा नाराज हो जाएंगे, बच्चों से भी और आपसे भी, आप ऐसा मत कीजिए, एक मौका दीजिए मुझे उनसे बात करने का। नहीं नहीं नहीं, मैं तो कल बाबा से मैं कहने वाला हूँ कि ये बच्चे अच्छे नहीं हैं। हम सब लोग सख्ती में आ गए कि अब क्या होने वाला है कल, शायद हमारा कोडेकनाल ट्रिप खत्म होने वाला है कल। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने भगवान बाबा को हमारे बच्चों के बारे में कंप्लेंट कर दी।
और मैं थोड़ा पीछे की ओर बैठा हुआ था। अब देखिए, अब भगवान बाबा का आप हम समझ नहीं सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। मैंने कहा अगर ये इतने सीनियर डिवोटी हैं और उन्हें मालूम है कि भगवान बाबा को अपने बच्चों के बारे में शिकायत सुनना अच्छा नहीं लगता है, और फिर भी ये छोटी सी बात को लेकर शिकायत करने जा रहे हैं, इसके पीछे भगवान बाबा की प्रेरणा ही है, ये आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने भगवान बाबा से कह दी, भगवान बाबा देखिए बच्चे है ना इतने अच्छे नहीं जितने कि ये लगते हैं। तो भगवान बाबा ने बोला क्या हुआ क्या हुआ? भगवान बाबा ये तो गेंद से भी खेल रहे थे, भगवान बाबा ये तो अखबार पे भी पढ़ रहे थे, मैंने देखा बच्चा सोफे पे पाँव रख के बैठा हुआ था। तो भगवान बाबा तो बिल्कुल नाराज हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने ये भी अंत में कह दिया, भगवान मैंने तो ये सीनियर स्टूडेंट्स जैसे कि दीपक है इससे भी कहा था, पर फिर भी कोई भगवान बाबा उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आया, कोई सुधार नहीं। तो भगवान बाबा का सारा ध्यान सबसे हटकर मुझ पर केंद्रित। कहाँ है दीपक, कहाँ है दीपक? मुझे भगवान बाबा ने कभी डांटा नहीं आज तक, पहली बारी जो है मुझे डांट पड़ने जा रही है। और जहां मैं पीछे बैठा हुआ था उसके आगे एक मोटा सा लड़का बैठा था, मैं उसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा हूं, भगवान उसको बोलते हट जा आगे से, हट जा। सिर्फ भगवान बाबा और मैं आमने सामने, और भगवान बाबा कहते हैं, मुझे देखकर कहते हैं उंगली तरफ करके, हाँ मैं जानता हूं तू भी बात करता है, तू भी बात करता है। आप विश्वास करो अभिषेक, ये पूरा जो है ना, ये जो छाती है ना, इसमें एक अग्नि प्रज्वलित हो गई। मुझे लगा मेरे कपड़े भी जल जाएंगे, ऐसा लगा मुझे। मतलब ये इमेजिनेशन नहीं है अभिषेक, ये सच में एक अग्नि जलनी शुरू हो गई। मुझे लगा जैसे कुछ अंगारे निकल रहे हैं मेरी छाती में से। और पर ऐसा होने के 4-5 सेकंड के बाद में ही ये अग्नि ठंडी हो गई। अग्नि थी पर शीतल हो गई, और मुझे लगा अरे मैं तो अपने सब बुरे संस्कारों से, बुरे विचारों से मैं तो मुक्त हो गया। मुझे लगा शायद मुझे बाबा थोड़ा और डांटे ना, शायद थोड़ा मुझे बाबा को और डांटना चाहिए। और फिर भगवान बाबा ने उस समय मेरी ओर देख के मुझे डांटा, फिर भगवान बाबा शांत हो गए, और पर मैं अपने बुरे विचारों से उस क्षण मुक्त हुआ। तो भगवान बाबा के सानिध्य में रहना क्या है, कोडेकनाल का मतलब क्या है, वो एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा ही समझा सकता है। ये सिर्फ एक ये ट्रिप नहीं है कि हम गए, हमने मजा किया, हम घूमने के लिए गए वगैरह वगैरह, ये नहीं है। इसका अंतरार्थ बहुत बड़ा है। जब भगवान बाबा कोडेकनाल के अंदर में बहुत सी चीजें सृजन करते हैं जो कि कृष्ण के काल से या राम के काल से या किसी और अवतार के काल से होती हैं, तो उसके अंदर में एक बहुत बड़ा एक कारण है, उसके अंदर में एक बहुत बड़ी एक शिक्षा है। अगर कुछ शाश्वत है, अगर कुछ अनंत है, अगर जो कुछ ऐसा है जो नष्ट ना हो सकता हो, वो भगवत प्रेम है। बाकी सब कुछ नाशवान है, सिर्फ एक भगवत प्रेम है सिर्फ, जो कि नश्वर नहीं है, जो कि अमर है जी। इसलिए चाहे 40,000 साल बीत जाएं, चाहे 1,00,000 साल बीत जाएं, भगवान के मन के अंदर में जो प्रेम राधा के लिए है, जो मीरा के लिए है, जो गौरंगा के लिए, जो रामकृष्ण परमहंस के लिए है, जो सकुबाई के लिए है, तुकाराम के लिए है, वो शाश्वत है। वो प्रेम वो कभी कम नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी उनके बारे में हम बात करेंगे, भगवान चाहे जो भी अवतार लें, वो अश्रु बहाएंगे। इसलिए जब हम कोडेकनाल में होते हैं तो कई हमें शिक्षाएं, जैसे 1998 के अंदर में पहली बारी भगवान बाबा ने बोला कि हम बाय बस जाएंगे यहाँ से, तो भगवान बाबा ने एक नई एयर कंडीशन वॉल्वो बस को भगवान बाबा ने खरीदा हमारे लिए, और हम उसके अंदर में हम गए। तो हुआ ये कि बस नहीं थी, और शाम का समय हो गया कोडेकनाल की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, और हमारी बस जो नहीं होने के कारण वो चल नहीं पा रही थी, और एसी ऑन था, गर्मी थोड़ी काफ़ी थी, और हम सारी बस पूरी खचाखच भरी हुई है बच्चों से भी और लगेज से भी, और वो बस का इंजन जो है हो गया ठप रास्ते में, और भगवान बाबा तो अपनी गाड़ी में चले गए आगे, और हम सब लोग सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। अब क्या करें क्या ना करें, भगवान बाबा पहुंच गए होंगे अब तो साई श्रुति, और हम सब लोग सड़क पर बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो देखा हमने 1 घंटे के बाद में ऑल इंडिया प्रेसिडेंट सर अब बाबा की गाड़ी लेकर आए हैं वापस, और उन्होंने कहा बच्चों तुम सब लोग कैसे हो? हमने कहा हम सर हम तो इंतजार कर रहे हैं गाड़ी कब सही हो और हम बाबा के सानिध्य में पहुंचे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं, और भगवान बाबा ने आप सबके लिए सारे स्नैक्स भेजे हैं, आप ये टेट्रा पैक, चकली, निपटलू ये सब खाइए, और भगवान बाबा ने बोला चिंता मत करो, वो आपके लिए इंतजार करेंगे, जब भी आप आएंगे भगवान बाबा आपको दर्शन देंगे, फिर बाबा रिटायर करेंगे। भगवान बाबा को कई बार कहा गया, भगवान बाबा वो पता नहीं बस रिपेयर कब होगी, हम कोयम्बटूर किसी को लेने के लिए जाएंगे, कोई मैकेनिक आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कब रिपेयर होगा, क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम है, इसलिए आप तो कम से कम आराम कर लीजिए, आप तो बहुत थके हुए हैं, पूरा अरेंजमेंट जो है पूरी यात्रा का आपने ही किया है, अब आप कुछ तो थोड़ा आराम करें। नहीं,
मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ आराम नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा भी नहीं। और भगवान बाबा चहलकदमी कर रहे हैं डाइनिंग हॉल के अंदर में अकेले, सब लोग स्तब्ध खड़े देख रहे हैं कि भगवान बाबा आप कब बैठेंगे, आप कब शांत होंगे। नहीं, बाबा का उद्वेग बहुत बहुत ज्यादा, और भगवान बाबा बिल्कुल परेशान बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे कब आएंगे, मेरे बच्चे कब आएंगे, मेरे बच्चे कब आएंगे जी। और जब हम करीब 2-2.5 घंटे के बाद पहुंचे, करीब 9, 9:30 बजने वाले थे उस समय, भगवान बाबा द्वार पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, कोडाईकनाल साई श्रुति के एंट्रेंस में इंतजार कर रहे हैं। और एक एक बच्चे के बाबा ने गाल खींचे, कंधे पे हाथ रखा और पूछा, बहुत थक गए ना, बहुत भूख लगी होगी ना, जल्दी जाओ, पहले हाथ धो अच्छे से, उसके बाद खाने के लिए बैठो। और खाना जो हम कोडाईकनाल में खाते हैं अभिषेक, वो तो मतलब 22-23 आइटम तो नॉर्मल होता है मेन्यू के अंदर, 22-23 आइटम। मतलब आप समझे कि हम क्या, किस तरह से हम लोग खाते होंगे, हाथियों की तरह से भगवान बाबा के सानिध्य में। ये 3-4 दिन के बाद में हम लोग खाली प्लेट ढूंढते हैं, कुछ प्लेट्स खाली रखी जाती हैं ड्राइवर्स वगैरह के लिए या और लोगों के लिए जो कि शायद आए ना आए समय के ऊपर में, इसलिए उनको रखते हैं। उन प्लेट्स के लिए हम लोग भागते हैं कि हमें थोड़ा कम खाने को मिल जाए, क्योंकि भगवान बाबा इतना खिलाते हैं। फिर भगवान बाबा ने हमारे सबको हमको आशीर्वाद दिया और फिर हम हमारे साथ खाना खाया और फिर हमें ब्लेसिंग्स दे के हम उन्हें बाबा को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए गए। फिर भगवान बाबा ने अपना कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद किया और फिर भगवान बाबा ने विश्राम किया। नहीं, भगवान बाबा ने नहीं खाया, नहीं आराम किया जब तक कि उन सब बच्चों को उन्होंने देख नहीं लिया। ये भगवान बाबा का प्रेम देखने को मिलता है हमें। और एक दिन अगले दिन की बात ही है 1998 में कि मैं भगवान बाबा के जहाँ पर कमरा है उसके बाहर में हम अपना बिस्तर लगा के मैं सो रहा था। तो भगवान बाबा अगर चल रहे हैं या कुछ लाइट ऑन या ऑफ हो रही है तो मैं देख रहा हूँ कि भगवान बाबा शायद इस तरह से, तो ध्यान भगवान बाबा में ही केंद्रित है। तो रात के 12, 12:30 बज के मुझे नींद नहीं आ रही थी भगवान बाबा का ध्यान करते करते कि भगवान बाबा देखो कितने नज़दीक है मेरे, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे बाहर, बाबा अंदर सो रहे हैं। कितना अहोभाग्य है, कितना हमारे मतलब कई पुण्य कर्मों का जो फल है कि हम भगवान बाबा के सानिध्य में हैं। तो भगवान बाबा ने अचानक ही करीब 12:30 बजे के आसपास अपना दरवाज़ा खोला और सब बच्चे सो रहे थे मेरे आसपास में, सिर्फ मैं जगा हुआ था। तो जैसे भगवान बाबा ने हल्का दरवाज़ा खोला, भगवान बाबा ने ऐसे बोला कि देखो आवाज़ नहीं करना, शोर नहीं करना, चुपचाप रहना। तो भगवान ने दरवाज़ा खोला अपना, पीछे थोड़ी लाइट आ रही थी, भगवान बाबा ने अपने हाथ के पीछे किए और ऐसे भगवान बाबा जो हैं इतने दिव्य स्वरूप के अंदर भगवान साइड बाय साइड झूलने लगे, ऐसे कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, और देख रहे हैं। तो मुझे आशीर्वाद दी, सब बच्चों को देखा, फिर धीरे से दरवाज़ा बंद किया, फिर भगवान बाबा चले गए। मतलब भगवान बाबा तो जब हम कोडाईकनाल में जाते हैं तो भगवान बाबा ना सिर्फ हमारे खाने का इतना ध्यान रखते हैं, हमारे रहने का, हमारे कपड़ों के आयनिंग का और प्रेस होने का भी ख्याल करते हैं और हमारे को जब ट्रिप में ले जाते हैं, पर यहाँ तक कि भगवान बाबा सारे बाथरूम्स को खुद इवैल्यूएट करते हैं। भगवान बाबा जाके बाथरूम को चेक करते हैं कि हाँ बाथरूम अच्छे से साफ हुए हैं कि नहीं है, लक्ष्मण रेखा या दूसरे कुछ लगा है, कोई चींटी तो नहीं आ जाएगी जो बच्चों के लिए कुछ नुकसानदायक हो। हर बात का भगवान बाबा जो है ख्याल रखते हैं। और जब हम इस इतने सानिध्य में हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान बाबा सिर्फ वहां नहीं है हमारे साथ में, भगवान बाबा असल में उन लोगों के साथ में है जो उनको हृदय से पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसलिए जब भगवान बाबा सुबह सुबह उठ के आते तो सबसे पहले हमको देखते और पूछते, हाँ पेट्रोल डाला, खाना खाया? नहीं स्वामी अभी नहीं खाया। ओ पापम, कितना रात से खाना खाया, अभी तक कितना भूखा है मेरा बॉय, जैसे बाबा हमसे बात करते। पर बाबा फौरन फिर पर्दा खोलते और जो सड़क के ऊपर में इतनी कोहरे में और ठंड के ऊपर में जो भक्त बैठे हुए लाइन लगा के सुबह 4-5 बजे से, भगवान बाबा का हृदय उनके लिए पिघल जाता। तो बाबा कहते, वो देखो वो एक इटालियन डिवोटी है, वो देखो एक रशियन डिवोटी है, वो देखो एक अमेरिकन डिवोटी है। तुम सब लोग तो भगवान बाबा के पास में ऐसे हो जैसे मेंढक टटर करता है ना कमल के पास में, उसकी सुगंध के बारे में नहीं मालूम, उसकी ब्यूटी के बारे में नहीं मालूम, उसके सुंदरता के बारे में नहीं मालूम, पर वो मेरे जो फॉरेनर हैं वो फार नियर हैं, क्योंकि वो मुझे हृदय से याद कर रहे हैं, मेरे लिए त्याग भाव से इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं, इसलिए सिर्फ कि मेरे एक दर्शन हो जाए पास से, इतना ही उनको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर तुम मेरे सानिध्य में हर पल रहते हो, इतने घंटे रहते हो, पर तुम्हें क्या वो मालूम है कि भगवान बाबा का सच क्या है, अस्तित्व क्या है? इसलिए कई बार हम भूल जाते हैं भगवान बाबा, और बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूं।
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।